ये एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जो कि एकदम से यथार्थ चीज़ें हैं, मेरे साथ घटित हुई थी कि रेलवे जब जॉइन किया था, उसके 1 महीने के अंदर ही जो है वो वैकेंसी आ गई थी। जीडीसी की वैकेंसी आई थी। टीटी और तमाम जो जितनी वैकेंसी होती है एनटीपीसी की, उसकी वैकेंसी आई हुई थी। हमने इसलिए नहीं भरा था उस वैकेंसी के लिए, चूँकि हमको पहले से दिमाग में बैठा दिया गया था कि रेलवे में वैकेंसी जो इंटरनल डिपार्टमेंटल आती है, वो पहले से ही फिक्स होती है कि किसको पास आउट करना है, कितना पैसा लगेगा। तो हमने ये सुना था और इसलिए हमने नहीं भरी, और हम ये भी कि हम उसको रिज़ाइन दे देंगे, चूँकि ग्रुप डी जॉइन मतलब कि ज़्यादा दिन हम टिकेंगे नहीं। तो ये भी एक मेरा परसेप्शन था, इसलिए मैंने नहीं भरा था। और आज जो चीज़ें घटित हुई है, वो इस बात को यथार्थ करती है कि जो हमने सोचा है या जो अक्सर होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में, वही आज देखने को मिला है। एक नोटिस आई है, आप देखेंगे अभी-अभी 5 के डेट में, ठीक है? यानी कि कल का ये नोटिस है, और इस नोटिस में ये कहा गया है कि जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसको रद्द कर दिया जाता है। यानी कि जिसका नोटिफ़िकेशन निकल चुकी है या निकलने वाली थी, सभी को रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया है? इसके पीछे ये वजह है। मैंने कल सुबह में भी इस पे वीडियो बनाया था कि पेपर लीक में 26 लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जिसमें कि बड़े-बड़े आला अधिकारी भी गिरफ़्तार हुए हैं। 40-40 लाख 1-1 करोड़ एक जगह से पकड़ा गया है। क्या हुआ था? जिनको क्वेश्चन सेट करने के लिए नियुक्त किया गया था, उन्होंने क्वेश्चन तो बना दिया, लेकिन पैसे लेके बाँट दिया, ठीक है? तो ये चीज़ें तो आपको अब दिख रही है, और इसमें सीबीआई ने छापा भी मारा है। सीबीआई ने बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार भी किया है। तो क्या होगा? क्या उनकी नौकरी जाएगी? कुछ नहीं होगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जितने लोग ये 26 लोग पकड़े गए ना, कुछ नहीं होगा। उस कुछ दिन के लिए सस्पेंड होंगे, फिर से रिजॉइन करेंगे और फिर से वही धंधा करेंगे। जब तक इनकी नौकरी नहीं ख़त्म हो जाती है, नौकरी के साथ पेनल्टी नहीं लगाया जाता है, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। भाई, आप ही को मैं एक सैंपल के तौर पे, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सपोज़ आपको ये काम दे दिया जाए और कहा जाए कि आपको 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ठीक है? आपकी सैलरी कितनी होगी? अभी 50-60 हज़ार एवरेज सैलरी, या 1 लाख किसी की सैलरी होगी ऑफ़िसर लोगों की। तो 1 करोड़ या 2 मिनिमम 2-3 करोड़ से ये नीचे तो बात करते नहीं, लेकिन एवरेज के तौर पे हम 1 करोड़ की एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 1 करोड़ इनको दिया जाएगा, ठीक है? अब 1 करोड़ कमाने में इनको कितना लगेगा? लगभग बचाते-उचाते 10 साल लगेगा, ठीक है? 1 लाख अगर सैलरी होती है, तो बचाते-उचाते वो 10 साल से भी ज़्यादा 15 साल लग जाएगा, अगर बचाने की बात करें तो, ठीक है? और इनको मिल रहा है कितना दिनों में? बस कुछ ही दिनों में, 2-4 महीनों में एग्ज़ाम हो जाएगा, जॉइनिंग उन लोग का हो जाएगा। जॉइनिंग तो वैसे भी रहता है, मतलब ऊपर वाले पोस्ट पे जॉइनिंग हो जाएगी और इनको 1 करोड़ मिल जाएगा। यानी कि अगर ऐसे-ऐसे 2 एग्ज़ाम निकाल दिए, तो 30 साल की जो एवरेज सैलरी होती है, उसका सैलरी 30 साल की जो सैलरी है, वो मात्र 2 एग्ज़ाम में, यानी कि 1 साल के वो इस तरह के फर्जीवाड़ा करके कमा सकते हैं। तो कौन नहीं करेगा? हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, ठीक है? मतलब कि ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, उस पोस्ट पे रहेंगे। लेकिन ये करने से डरेंगे कब? जब इनको ये कह दिया जाए कि अगर पकड़े गए बेटा, तो ये जो 1 करोड़ जो है आप ले रहे हो, किसी से दान दक्षिणा ले रहे हो, उसके जगह पे 10 करोड़ आपसे वसूला जाएगा, प्लस नौकरी उसी दिन से, जिस दिन आप पे आरोप लगा और सिद्ध हो गया। आरोप लगा, कोई बात नहीं, आरोप तो किसी पे भी लगता है, लेकिन जब सिद्ध हो जाएगा कि हाँ आपने किया था, तो नौकरी एकदम से टर्मिनेट कर देनी चाहिए। सस्पेंड का तो ये सब मामलों में होना ही नहीं चाहिए कि सस्पेंड। अरे सस्पेंशन क्या होता है यार? बैठ के खिलाओगे उसको, आधा सैलरी दोगे, फिर वो रिजॉइन करेगा, फिर पूरा सैलरी उठाएगा। तो यानी कि ये तो अच्छा धंधा हो गया ना, कि हम बैठेंगे भी, हमको सरकार आधा तनख्वाह देगी भी, और फिर से जॉइन करा देगी। तो हमारा तो 1 करोड़ पकड़ाया तो पकड़ाया, 1 करोड़ गया हमारा, घर से कहाँ गया? हम जो लिए थे उसी को तो दिए हैं सरकार को। जब पकड़े जाएँगे तो, नहीं पकड़े जाएँगे तब तो माले माल हैं। और ऐसे-ऐसे 10-12 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए, तो हो गया मेरा काम। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो चीज़ें सुनी-सुनाई बातें थी कि रेलवे में इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे होता है, ये सुनी-सुनाई बातें नहीं थी। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे कहा गया है, ड्यू टू सेवरल
इरेगुलरिटीज़ यानी कि अनियमितता बहुत सारे पाए गए हैं। नोटिस इन द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन इन द रिसेंट पास्ट it has been decided to revisit the departmental selection framework and all the pending selection LDC GDC within group C which have not been finalized यानी कि जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है approved by 4/3/2025 तक जिसको भी अप्रूव किया गया है एग्ज़ाम के लिए वो सभी जो है वो कैंसिल ट्रीटेड किया जाता है, ठीक है। और फर्दर नोटिस दिया जाएगा कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा जब तक कि रिफॉर्म नहीं हो जाएगा। देखिए पहले क्या होता था ना, पहले ऑफिसर जो लोग हैं ना, पहले एग्ज़ाम नहीं होता था, ऑफिसर लोग असेसमेंट करते थे कि आपका जितने दिन सर्विस रहा उसमें आपका कैसा सर्विस रहा, उसी के आधार पे नंबर देते थे और उसी के आधार पे आपका प्रमोशन हो जाता था। फिर बाद में थोड़ा समय बीता तो अब क्या हुआ कि ऑफिसर जो नंबर देंगे ही और कुछ जो नंबर हैं वो आपके रिटेन होंगे। तो ये यहाँ पे आपको सपोज़ 50 नंबर का था, 50 में 50 दे दिए जाते थे जो पैसा खिलाता था, और रिटेन में भी उन्हीं के हाथ में था, जो पैसा देता था उसको पेपर थमा देते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी फर्जीवाड़ा नहीं रुका। तो अब क्या किया गया कि अब ऑनलाइन जितने भी पेपर हुए वो सबको ऑनलाइन कर दिया गया। अब जब ऑनलाइन किया गया और ये असेसमेंट जो है 50 नंबर का या जो 10 नंबर का बाद में डिफरेंट हुआ और जो ऑफिसर देते थे उसको हटा दिया गया, चूँकि उसमें और भी भ्रष्टाचार हो रहे थे, तो ये ऑनलाइन किया गया। लेकिन ऑनलाइन में क्या दिक्कत हुआ कि जो सेंट्रलाइज अभी ऑनलाइन होना था उसको हटा दिया गया, अब जोन वाइज किया गया। पहले सेंट्रलाइज किया गया था कि एक ही बार वैकेंसी निकलेगी सभी जोन के लिए, ठीक है, सभी जोन के लिए, जैसा अभी ओपन मार्केट में निकलता था। तो उसमें भी दिक्कतें हुई, तो अभी हालांकि वो सिस्टम लागू ही नहीं हुआ, उससे पहले ही उसको ख़त्म कर दिया गया। अब जब भी वैकेंसी निकलेगी तो जोन वाइज वैकेंसी निकलेगी, अपना जोन का अपना निकाले, ठीक है, इस तरीके से अभी किया गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गया कि जो भी पेपर सेट करेगा वो हायर अथॉरिटी रेलवे के करेंगे, ये नहीं कि जो ये TCS वगैरह ये वो जो करते हैं वो नहीं, हायर अथॉरिटी सेट करेंगे। सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा कोई TCS वगैरह जो भी कंपनी है, चूँकि रेलवे के पास तो अपना सिस्टम है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से जो ये क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ना, अब जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि सरकारी आदमी अगर कोई क्वेश्चन सेट करा तो आप समझ गए होंगे कितना खतरनाक तरीके से। हालांकि प्राइवेट में कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन वो उनका प्रोफेशन है क्वेश्चन सेट करना। TCS वगैरह अगर सेट करती है तो उनका प्रोफेशन है, एक बार दाग लगेगी तो वो ज़िंदगी भर के लिए तबाह हो जाएंगे, उसका कभी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही नहीं पाएंगे। और जब एग्ज़ाम ना कंडक्ट करा पाएंगे तो इतना बड़ा जो इकोसिस्टम तैयार कर रखे हैं बहुत सारे सेंटर, उनका तो लागत ही नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए वहाँ पे प्रोबेबिलिटी TCS की इस तरीके की काम करने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो ऑफिसर लोग हैं वो तो सोचते हैं कि इसी तरह से पैसा कमाया जाए, ठीक है, 2-4 गो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में घूस ले लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे भी दिक्कतें आना चालू हो गई। तो इस वजह से अब मुझे लगता है कि CBI जब बड़े बड़े लोगों को पकड़ा है तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा भी कहना है। चूँकि जो बच्चे इतना मेहनत करते हैं, ग्रुप D ज्वाइन कर लेते हैं इस आस के साथ कि इन फ्यूचर हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वैसे बच्चे सिर्फ ये कि हाँ हम आगे बढ़ जाएंगे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन पता चला कि सामने जो आपके साथ जो काम कर रहा था, आप ही के साथ का बंदा आगे ना बढ़ता है, तो वो काम कर रहा था और पता चला कि पीछे से 10 लाख दे दिया और वो कहीं और पहुंच गया, आप वहीं के वहीं रह गए। अब बात भी नहीं कर पा रहे हैं फ़ोन से, भाई साथ ही काम करते थे, आज वो प्रमोशन लेके कहाँ स्टेशन मास्टर बन गया, हम वहीं ग्रुप D में खटे पड़े हैं और बाद में पता चला कि ऐसे हुआ था। आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा, आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा। तो ये तो बुरा चीज़ है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है अगर उसका होता है ना तो अच्छा लगता है कि यार ठीक है वो हमसे पढ़ने में ठीक ठाक था, उसकी वैसी एबिलिटी थी या वो इतना क्वालिफाइड था कि हमसे ज़्यादा जानता था इसलिए उसका हुआ, तो वो मोरल डाउन नहीं होता है साथियों का। लेकिन अगर आप ही के बंदे में 10 बंदा आप लोग एक साथ काम करते हैं, ग्रुप D हो या टेक्नीशियन हो कहीं भी या कोई भी और भी पोस्ट पे, तो आप ही के बीच से कोई ऐसा बंदा जो कि डिजर्विंग नहीं है, जो आपसे टैलेंटेड नहीं है, पढ़ने में उतना नहीं है, लेकिन फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है हायर पोस्ट पे, तो डाउट तो होता है ना, आपका भी मोरल डाउन होता है कि यार हम इतना पढ़ते हैं हमारा नहीं हुआ, इसका कैसे हो गया। ये सोच सोच के और भी परेशान होते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी का बुरा अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा
हमारे मतलब कि जो पैसे की बदौलत हो जाए, वो गलत बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।